पिच खुरदरी। खुरदुरी मतलब कैसी हुई? हल्की सी रफ, बहुत स्मूथ नहीं है। मुझे लगता है कि पिच से ज़्यादा अपने खिलाड़ी ठंडे पड़ गए, थक गए ऐसा लगता है ना, कुछ कर ही नहीं रहे। कल हमने इतनी अच्छी पिच बना के दी थी, कुछ भी कर लो आप, नहीं किया, आलस। नहीं, आज तो कुछ ये नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या है, यंग जनरेशन को सबको T20 की आदत है, पर अपन खेल रहे हैं इस समय टेस्ट मैच। अपन 7 दिन से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फटीक तो आएगा ना। और ये जो प्रमोटर लोग बॉलिंग कर रहे हैं खूब धनाधन। हाँ, ये इसीलिए थोड़ा सा हम आउट नहीं हो रहे, लेकिन उस बॉलिंग मैं तो अभी हरिंदर पाल सिंह जी का देख रहा था कि मात्र 1-1.5% में इतना पैसा बन रहा है। सबको यही दिख रहा है शायद, इसीलिए सब निकाल रहे हैं। और ब्यूटी है, इतनी लिक्विडिटी है, इतने फंड्स बैठे हुए हैं, कैश रेट जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा जो कहा जा रहा था इंडस्ट्री में है, उसको भी कहीं ना कहीं मौका चाहिए डिप्लॉय करने का। तो आपको बिना इम्पैक्ट कॉस्ट के बाहर निकलना मिल रहा है। सब बल्क विंडो में, ब्लॉक विंडो में हो रहे हैं, बिना खास इम्पैक्ट कॉस्ट के ऐसे निकल रहा है माल मक्खन जैसे। तो कुछ बुक कर लो यार, कल को लिक्विडिटी ड्राई आउट होगी तो क्या करोगे? बात तो सही। तो 1 लाख करोड़ तो फंड के पास पड़ा है, कैश कॉल ली इन्होंने। ये हरिंदर पाल साहब हैं कौन? ऐसे कोई इन्वेस्टर है? बड़े इन्वेस्टर, कोई बड़े आदमी है, बंगा जाए सेट है, फिर पूरा निकाल के भी एंजॉय करते हैं। एफडी ये लोग सोचते नहीं ऐसा, बड़ा नहीं सोचते क्या? नहीं, ये एफडी करो, मस्त लाइफ चल रही है। 1 लाख करोड़ वहां पड़ा है। हाँ। और 2 लाख करोड़ फैमिली ऑफिसेस के पास पड़ा है। HNIs, और ये और बढ़ रहा होगा लिक्विडिटी, क्योंकि सब निकाल रहे हैं। रोज बेच और बढ़ा रहे हैं। लिक्विडिटी है, लेकिन इस समय बाहर आ रही है सिस्टम से, और खैर लॉजिकल भी है। मुझे आज भी कुछ बहुत समय पहले दीपन मेहता से चर्चा हो रही थी एलिक्सर इक्विटीज वाली। तो दीपन से उस दिन मैं ही कमाई का अड्डा कर रहा था, तो दीपन से पूछा था, दीपन बोल रहे थे मैंने भी और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी, जिन के जो एम्बिशन थे रियल एस्टेट वगैरह, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से बुकआउट करो। ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाओ, किसी और एसेट क्लास में आपने जो सोच रखा था घर वर खरीदना, जिसके लिए आप लिक्विडिटी डाला था, वो समय आ गया है करने का। राइट। और वो सारे ब्लास्ट रेट दिखा रहे हैं, शायद इसी तरह कुछ समय आ गया है उनके लिए। प्लस बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत लो पे मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ डाल दो। नहीं, और ये जो बहुत एक्सेस लिक्विडिटी है, ये बस इस बात का कंफर्ट देती है कि हिंदुस्तान में मीनिंगफुल डाउनसाइड नहीं आएगा। यस, ये बात तो ये अलग बात है। ये तो सही है। टाइम करेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम करेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत ठंडे पड़ेंगे, लेकिन इतना लिक्विडिटी साइड में जो इस टाइम चेकआउट कर रही है नीचे के लेवल पे, आई एम श्योर लौट आएगी। देयर इज नो बेटर रेवेन्यू। हाँ, तो अभी 10-12-15 दिन की बात और है। फेड की मीटिंग के बाद देखिएगा इधर साइड का डायरेक्शन बड़ा होगा। तो देखिए कल यूएस में क्या हुआ, वहाँ के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। अगले हफ्ते एनवीडिया का रिजल्ट भी है, आज जैक्सन होल की मीटिंग भी है, तो क्या ज़रूरत बहुत ज़्यादा कूद के हीरोगिरी करने की। साइड में बैठो ना, मंडे को देखेंगे। तो एक तो ये व्यू था लोगों का। दूसरा व्यू था कि अभी 2-3 डेटा आने हैं। अभी एक मंथ एंड वाला जॉब डेटा आना है, 12 तारीख के आसपास इन्फ्लेशन का डेटा आना है। ये सब आने के बाद फेड की मीटिंग है। मूड घूम सकता है, कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाजार ने कल यूएस ने बहुत सधी हुई स्ट्रेटजी के तहत कुछ नहीं किया, नॉर्मल बैठ रहे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लिया, जो वो मैग्निफिसेंट 7 वाले स्टॉक हैं बड़े वाले। तो पिच को इसलिए मैं कह रहा कि बहुत शांत पिच थी कल, ना नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, शांत थी एकदम। लोगों ने कहा ठीक है किनारे बैठो, देखते हैं आज क्या बोलते हैं। तो ये हुआ कल। और कल एक इवेंट नेक्स्ट वीक एनवीडिया के रिजल्ट्स आएंगे, उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो ड्राइव करता है एआई और टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स को। तो मेरे ख्याल में पिच में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आज वो मौका नहीं जो कल था, ये तो तय है। कल मौका चूक गए बेसिकली। कल आप चूक गए, कल आप चाहते तो खींच देते, लेकिन आपने नहीं खींचा। अब इंतजार करो। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं बाजार में। हाँ, कल वो अच्छा सेटअप था, हम चाहते तो उस गैप के बाद बढ़िया मूव्स दिखा सकते थे, हमने कंसोलिडेट करा। पहला, अब अपन तो यार ध्यान रखिएगा, मैं कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो पहले भी लिए थे, सिमिलर खबर पे लिए थे और जैसा बोला था उसका उल्टा चल रहे थे। तो अपन सिर्फ खबर पे लाल हरा करके चलेंगे स्टॉक्स को, स्टॉक्स का बिहेवियर, और कई सारे लार्ज ट्रेड्स होंगे। भाई आमतौर पे कहते हैं कि भाई वो ब्लॉक विंडो में हो गया तो मतलब बहुत आसानी से खप गया, बहुत अच्छी डिमांड थी, तो बहुत अच्छी डिमांड थी, हाथों हाथ लिया गया इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है स्ट्रीट का। तो अपने पास वो विंडो भी अवेलेबल होगी 845-9 की। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा जैसे कि उस दिन पीएनबी हाउसिंग में हुआ था, तो अपन ने बात भी करी थी कि टॉप 10 में कि इससे दूरी रहेगा सीधा सौदा में जो लाल बोला गया था। तो आपको ये सब वॉच आउट करने की ज़रूरत होगी।
खैर मैं अंबुजा सीमेंट को लाल लेके जा रहा हूँ भाई। प्रमोटर, अब ये प्रमोटर ने कहा क्या कि मैं पैसे से सारा उधारी उतार दूंगा? अभी तक तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, ये असम्पशन है बाजार का। ये सोच रहे हैं। हाँ, अब प्रमोटर ने एक्सटर्नल डेट ले रखी, फॉरेन डेट ले रखी है, बट ऑब्वियसली जाएगा उधर। लेकिन ठीक है, इस समय जो पता है कि एक प्रमोटर एंटिटी है होल्डर इन इन्वेस्टमेंट्स 2.84% स्टेक बेचना चाहती है, मोटा मोटी करीब 4,000 सवा 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील करने की तैयारी हो रही है। 600 रुपये फ्लोर प्राइस है। अब उस यहाँ से लेके 600 के बीच में कहीं सौदे हो रहे होंगे। अब वो कहने के लिए हो गया कि अप टू 5% डिस्काउंट, पर आई एम श्योर इसके बीच में कहीं हो रहा होगा सौदा। बीच में इसी प्रमोटर एंटिटीज ने अंबुजा सीमेंट्स के प्रमोटर्स यानी कि अदानी ग्रुप ने बीच में, आपको याद होगा, वो वारंट्स वगैरह लिए थे, कन्वर्ट करे थे, अपना स्टेक बढ़ाया था, तो 63 से बढ़ा के 70% कर दिया था। अब वो उसको भुना रहे हैं। तो अपन आज के लिए लाल रखते हैं, लेकिन देखिएगा दिन के दौरान कैसा रहता है, पर लॉजिकली लाल है ये। नायका मेरे लिए लाल है। अभी जिन साहब का नाम लिया था, हरिंदर पाल सिंह एंड एसोसिएट्स, आज शायद 1.4, अच्छा ये अंबुजा सीमेंट तो हमने आवाज़ एक्सक्लूसिव कहना गलत है, फर्स्ट ऑन आवाज़ भी था कल। अपन लोग कमाई का अड्डा कर रहे थे, आपको याद होगा 2:15 बजे सबसे पहले आवाज़ ने बताया था कि ऐसी डील होने की तैयारी हो रही है, और शाम तक वो अपडेट आ गया था। तो इट्स नॉट ओनली आवाज़ एक्सक्लूसिव, बाद में तो सबने खबर रख दी थी सामने, लेकिन ये फर्स्ट ऑन आवाज़ भी था। अपने लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये डील होने वाली है, मार्केट में पता था अपने को। नायका हरिंदर पाल सिंह एसोसिएट्स आज 1.4% स्टेक बेचना चाहते हैं। 1.4 बेचना चाहते हैं, वैसे हरिंदर पाल साहब के पास 6.4 है, इसमें 800 आने वाले हैं। वही तो बहुत है उनके पास, 1.5% 198 तक की फ्लोर प्राइस है। इथॉस, मैं फिर लाल ले जा रहा हूं भाई साहब इसको, पर ये वो एग्जांपल्स में से जब लास्ट टाइम लाल लिया था, लाल हुआ नहीं था। इवेंचुअली देखिए क्या हुआ स्टॉक का, ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। पर जिस दिन मेंशन कर रहा था उस दिन हरे में टिका रहा। यही नाम के साथ पिछली बार भी आया था कि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं लगातार। महेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोटर एंटिटी है, कल दोनों एक्सचेंजेस में माल छूटे हैं। बीएसई पर 1,31,000 शेयर्स, एनएसई पर भी 1,31,000 शेयर्स बेचे गए। तो प्रमोटर्स की बार बार माल छोड़, अब कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं हो सकता है प्रमोटर्स ग्रोथ कैपिटल के लिए इसी कंपनी में वापस इन्फ्यूज। अरे जब कंफर्मेशन आएगा तब देखूंगा, पर अभी लाल है लॉजिकली। 3 हो गए, सब लास्ट लास्ट, अपना तो ऐसे ही निकल जाता है आजकल। यार मैं तो बार बार हरिंदर पाल सिंह को भूली, और कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे वो। नायका में पैसा लगाया, इतना मोटा पैसा बना लिया, और अभी भी सोचो 800 कितना 4-5 हज़ार करोड़ रुपए है। ऐसा दूरदर्शी आप क्यों नहीं है? मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं तो एफडी वाला हूँ। मैं तो सोचा इतना आ जाएगा एफडी में करूंगा, मत जानी लाइफ। एफडी से निकलो, देखो कैसे काम हो रहा है। ओके चलो अच्छा फटाफट जल्दी बताने क्या, समय बहुत लगा रहे हैं लोग। प्रिज्म जॉनसन, और इसमें खबर ये आई कि इन्होंने एक सनबाथ सैनिटरी करके कंपनी है मोरबी में, जो ये सैनिटरी वगैरह काम करती है, उसमें इन्होंने खरीदारी करी है। 18 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, 50% हिस्सा खरीद लिया है और बाकी खरीदेंगे। तो और उसकी जो कंपनी है ना सनबाथ, 12-12.5 करोड़ का उसका रेवेन्यू है। तो अगर दुगना करो, इन्होंने 36 करोड़ मान लो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है उसकी, और उसका 12 करोड़ का रेवेन्यू है, तो बहुत बुरा सौदा नहीं, बहुत अच्छा सौदा मिल गया इनको। तो दूसरा स्टॉक एकम ड्रग्स का है, ये भी हाल में लिस्ट हुई थी। इन्होंने अपनी एक हरिद्वार में यूनिट ही, अब वो कमीशन हो गई, मतलब चलने लगी, उसमें काम धंधा शुरू हो गया। ये बात तो बता के गए थे आईपीएक्स में कि हमारी कई यूनिट जो है बिल्कुल तैयार होने वाली। तो उसमें से कि उसमें इन्होंने एक इंजेक्शन बनाया जिसको लगाने से दर्द नहीं होता, मतलब सुई नहीं होती इसमें, पता नहीं कैसे बनाया है, तो बता भी रहे थे। तो वो एक रनिंग। तीसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेलटेल। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 52 करोड़ का। पता है क्या काम करेंगे? पुलिस भर्ती के समय सीसीटीवी कैमरा और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो कहीं किसी ग्राउंड में लगा के दे देंगे क्या सेटअप, या हर बार रखा होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड फॉर सर्विस अमाउंटिंग टू 52 करोड़, और टाइम और डेट भी लिखी हुई है कि इन्होंने 21 अगस्त को सर्विस प्रोवाइड की थी 7:30 बजे। कैसे कैसे उसमें सब कैमरा में लगाया था। तो एक दिन का 52 करोड़ रुपये ले लिया, लिखा तो भैया यही है। इंटरेस्टिंग कंपनी लगी, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अच्छा, अगला सारेगामा, कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है। ये तो मैं हर्षदा के स्टॉक्स, मैंने देखा नहीं था, हर्षदा के स्टॉक्स में से उठाया मैंने। कौन सा? सारेगामा का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है। आई एम एज्यूमिंग बाजार के बाद ही आया होगा। एक बार स्टॉक दिखाइए तो समझ में आएगा।
3 साल तक का बिजनेस ग्रोथ प्रोजेक्शन है। नहीं यार, 3 महीने का कैसे दिखाओगे? अगर कल का दिखाना है तो कल का चार्ट दिखाया। कल वैसे ठंडा ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बाद में आया होगा। आय 25 से 26% CAGR से बढ़ेगी, ऐसा कहते हैं। 25% CAGR 3 साल आए, बढ़िया है भाई साहब। उसके ऊपर कह रहे हैं कि हमारा एडजस्टेड ईबिटा उससे बेहतर ग्रो करेगा, तो मतलब मार्जिन एक्चुअली एक्सपैंड हो रहे होंगे। ये पर्कुलेट होगा प्रॉफिटेबिलिटी में FY 26 ऑनवर्ड्स। तो प्रोजेक्शंस तो अच्छे हैं। उन्होंने फिर अपने म्यूजिक और वीडियो सबका दिया, उस पर नहीं जा रहा हूं, हरा रख दिया है। जैन इरिगेशन सिस्टम्स ने भाई कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एडवांस हाई क्वालिटी डिसीज रेजिस्टेंट कॉफी प्लांट के लिए के कमर्शियल रिलीज के लिए करार करा है, तो ग्रोअर्स को ये दिया जाएगा। जैन इरिगेशन सिस्टम बहुत दिनों बाद रडार पे है, हरा रखा। कल देखा, ऐसा हरकत में तो नहीं है, कल दिन के लोस पे बंद हुआ था। 6 हो गया यार, मैं तो आगे बढ़ रहा था, हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गए? पता नहीं, एक ऐसा लग रहा कम हुआ है, एक मुझे भी लग रहा है कम हुआ है। एक रह गया, सॉरी, NIIT लिमिटेड ऊपर रह गया। वो लार्ज ट्रेड का पार्ट था, पर उसको ग्रीन रखा था। उसका एक पब्लिक इन्वेस्टर है हॉर्नबिल ऑर्चिड इंडिया फंड। कल उसने बेचे 35 लाख शेयर्स। पर ये दोनों, ये 35 लाख शेयर्स पवार फैमिली ट्रस्ट, थडानी फैमिली ट्रस्ट, ये दोनों प्रमोटर एंटिटीज हैं। पूरा 35 लाख शेयर दोनों ने आधा आधा बांट लिया, खरीद लिया। ये सही किया, ये अच्छा किया, अपन ने ग्रीन करा। 6 हो गए। चलो, चौथा स्टॉक है SBI लाइफ, और इनको एक 239 करोड़ 27 लाख का नोटिस थमा दिया GST वालों ने कि भरो इसको। तो ये हरियाणा की तरफ से आया है। पांचवा स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में क्या हुआ है, एक इंटर ग्रुप ही ट्रांजैक्शन है। ये कल्याणी करके ग्रुप की कंपनी है जिसमें भारत फोर्ज ने स्टेक लिया। मुझे अच्छी बात ये लगी इसमें कि ये कंपनी EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्लेटफॉर्म बनाती। पावर ट्रेन कंपनी है कल्याणी पावर ट्रेन, तो उसके लिए सारा काम करती है और उसमें काफ़ी तेज़ी से भारत फोर्ज अपना काम करना चाहता है। तो KPTL का भी करीब 65-70 करोड़ का रेवेन्यू है इनका इस साल का। तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर लिया। हालांकि ग्रुप कंपनी में, लेकिन अब लिस्टेड में आ गया है, तो इसका फ़ायदा भारत फोर्ज में आपको देखने को मिलेगा। छठवां है पावर ग्रिड, और इसमें कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बिजनेस अपडेट है कि इन्होंने एक छोटी सी कंपनी है जिसको पावर टैरिफ की वजह से बिड में ले लिया है इन्होंने। तो उसका इनको फ़ायदा हो सकता है आगे जाते हुए कि SPV बना लिया इन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। तो वो हमें लगता है राजस्थान में जो काम चल रहा है, बहुत सारे SPV जो बनाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद ये ले लेते हैं और फिर उसके थ्रू काम करते हैं। तो पावर ग्रिड एक बिजनेस अपडेट टाइप का है, इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। एक ब्रेक और उसके बाद अगले चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें एक स्टॉक है पिकाडिली ग्रो। आपने इंद्री का नाम सुना है? वो हाँ, सुना है। वर्ल्ड की नंबर 1 हो गई, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपके अंदर से डायरेक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, खबर ये हाल है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, अपने आप बताया दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगा, फ्राइडे तो फ्लेवर के लिए डालो, और बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक का 2 साल का चार्ट उठाइएगा। ये इसी इंद्री ने इसके लिए इंद्री ने कमाल इसके- कर रखा है। ये देखिए 612%, 6x 6x हो गया। इंद्री का कमाल है ये पिकाडिली का। तो कल ये जो है इन्होंने बिजनेस अपडेट डाला एक्सचेंजर्स में कि इनको ईयर ऑफ, मतलब विस्की ईयर ऑफ विस्की ऑफ द ईयर टाइप मिला, USA में मिला है, और अलग अलग 6-7 कैटेगरी में इन्होंने प्राइज जीता है। तो हमने ऐसी कहा चलो लोगों के लिए डालते, फ्राइडे फ्लेवर भी आ जाए। फ्राइडे फ्लेवर है। तो पिकाडिली एग्रो देखिएगा। 8वां स्टॉक है पॉली मेडिक्योर, जो जिसमें QIP हुआ था। इसमें पार्टिसिपेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। लाइट हाउस है, SBI लाइफ म्यूचुअल फंड है, बाकी बहुत सारे हैं। जितने नाम आप सोच सकते हो सब बड़े बड़े लोग हैं, बट ये 2 नाम इसलिए हाईलाइट करो कि दोनों ने जम के खरीदा है। दोनों ने मिलकर 33% ले लिया है। 20% लाइट हाउस ने और 13% SBI ने, दो प्लान्स में मिला करके। तो इसको आप रखिए। 9th हिंडाल्को, अभी डिटेल में अर्चना ने बताया था कि कितना बड़ा कैपेक्स करेंगे। इनका एक गुजरात का कॉपर स्मेल्टर है, वो इस दिसंबर तक अप एंड रनिंग हो जाएगा। इन्होंने अपने उसमें एक बिरला जी ने बहुत अच्छी बात की, वो भूल गया लोग, उसको पढ़िएगा ध्यान से जाके स्पीच उनकी,
ईवी के लिए ये काम करेंगे हिंडाल्को वाले, इसीलिए कॉपर पे इतना फोकस करें, क्योंकि वो जो सेल बनती है उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। ये बड़ी थीम है इसमें। और 10वां स्टॉक है टीवीएस मोटर। आजकल यूबीएस बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, इस पर 3200 का टारगेट दिया, करंट प्राइस से 500 रुपये ऊपर। और न्यू जुपिटर, कल आप बता रहे हो जुपिटर ही है क्या? नहीं, स्कूटर। हाँ, न्यू जुपिटर इज सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर ओल्ड मॉडल और पीयर्स के भी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा भाई। ये बहुत ही यूबीएस आजकल बहुत काम कर रहे हैं यूबीएस वाले। चलिए, आखिरी के 4 स्टॉक्स में पहले तो मैंने मेंशन करे डिफेंस वाले। भाई अच्छा, कुछ आर्टिकल्स कह रहे हैं कि जेलेंस्की साहब से मुलाकात होगी, डिफेंस डील भी। तो मतलब रशिया से हम माल लेते हैं क्या, हम यूक्रेन में चुका देंगे? पता नहीं, लेकिन हरकत में रहे। डिफेंस मिनिस्टर भी, राजनाथ सिंह साहब भी यूएस दौरे पे, डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स इसलिए रेडार पे हैं। वैसे बीईएल ने कल बाजार बंद होते होते एक अनाउंसमेंट ही करा था, 1 मिनट, मतलब मैं उससे, मुझे याद है क्लोजिंग लेवल्स पे पहुंच गए थे उस टाइम पे, वो सीएनबीसी से फ्लैश हो गई वो खबर। 695 करोड़ रुपीस के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऑर्डर बैक करें, तो इसीलिए वो जाते जाते वो देखिए हल्का सा पॉप आया। ग्रीन रखता हूं इसको। भारत डायनेमिक्स को रखता हूं हरे में। तो डिफेंस रिलेटेड प्लेस ये सब कूल ऑफ हुए हैं। बहुत महंगा लगता था कई सारे बाजार के लोगों को, थे भी, और ये कूल ऑफ भी हुए हैं। आज ग्रीन रखते हैं, देखते हैं हरकत में आते नहीं आते। फिर 2 मैंने मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स को ग्रीन कर दिया है, फ्राइडे फ्लेवर में मैं भी हूं। पीवीआर आइनॉक्स और सिनेलाइन इंडिया। सिनेलाइन इंडिया बहुत छोटा है, रीजनल प्ले है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी डेस्क से पूछवाया था कि स्त्री के कलेक्शंस बताइए। भाई साहब पता है आपको, स्त्री 2 इंडिया कलेक्शंस 290 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस 388 करोड़ हो चुके हैं। अभी एक ही वीकेंड निकला है, दूसरा वीकेंड अभी सामने खड़ा है। ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। कर दिया, मैं इसे हरा ही लेके जाऊंगा भाई साहब। मतलब 55 करोड़ की पिक्चर बनी थी, एक वीकेंड आया, दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और 400 करोड़ बना दिए। इससे कहते हैं मल्टी बैगर। ये रियल मल्टी बैगर, ये रियल मल्टी बैगर। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। कुछ लार्ज ट्रेड्स आज होने वाले हैं, उसमें अंबुजा और नायका होगा, इसलिए लाल रखा। इथॉस में लगातार प्रमोटर एंटिटीज के माल छोड़ने के अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए आज फिर लाल है। एनआईटी में एक इन्वेस्टर ने माल छोड़ा तो सारा का सारा प्रमोटर्स ने खरीद लिया, इसीलिए मैंने ग्रीन कर दिया। सारेगामा ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बढ़िया आउटलुक शेयर करा, इसीलिए ग्रीन। जैन इरिगेशन ने करार करा कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। बीईएल और भारत डायनेमिक्स हमारे टॉप लीडर्स इधर उधर घूमने काम से गए हुए हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स रडार पे। और आज फ्राइडे था, स्त्री कलेक्शन गजब है, इस वीकेंड में भी होप्स राइड कर रहे होंगे आई एम श्योर। तो पीवीआर आइनॉक्स और सिनेलाइन इंडिया दोनों हरे कर दिया। ओके, हरी ज़्यादा है इसमें। प्रिज्म जॉनसन ने एक छोटी सी कंपनी खरीद ली है सनबात करके मोरबी में, और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे इनको मिल गए। एकम ड्रग्स ने हरिद्वार में प्लांट शुरू कर दिया है इंजेक्शन वाला। रेलटेल को एक 52 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। एसबीआई लाइफ को एक करीब 240 करोड़ का नोटिस थमा दिया जीएसटी वालों ने। भारत फोर्ज ने भी ईवी से जुड़ी हुई एक कंपनी, जो ग्रुप कंपनी थी अनलिस्टेड, उसको भी इसमें ले आए हैं। पावर ग्रिड ने भी एक छोटा सा एक्विजिशन किया है। पिकाडिली एग्रो, ये इंद्री का नाम आपने सुना होगा, सिंगल में वर्ल्ड की नंबर 1 विस्की बन गई है वो। पॉलीमेडिक्योर में काफ़ी ज़्यादा क्यूआईपी जो खरीदार है, उनमें से लाइट हाउस और एसबीआई म्यूचुअल फंड टॉप पे है, बहुत बड़ी संख्या मात्रा में उन्होंने खरीदा है। हिंडाल्को ने कैपेक्स प्लान रखा है $10 बिलियन का इंडिया में। और टीवीएस मोटर में यूबीएस का 3200 की बाई कॉल है। आजकल यूबीएस बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहा है सारे कंपनीज को। चलिए, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए क्योंकि आज शाम को जैक्सन होल में फेड चेयर जेरोम पावेल साहब अपनी स्पीच रखेंगे। उससे क्या निकलता है इसका रिएक्शन हालांकि मंडे को होगा, लेकिन भारतीय बाजारों ने बहुत ही अच्छा रिएक्शन कल दिया था।
आज कैसे ट्रेड होगा? जो यूएस वाले तो ठंडे पड़े थे, तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों में, बहुत सारी, कम से कम आधा 1 दर्जन ब्लॉक डील्स हो रही हैं। उनको कैसे रीड करना चाहिए, इन सब पे डिस्कशन होगा। अनुज जी वापस आ गए हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। दिल्ली की कुछ खबर लाएगा? नीरज जी गुड मॉर्निंग। नहीं, दिल्ली की खबर तो कुछ नहीं है। आई थिंक दिल्ली की खबर यही है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट भी बढ़िया है। एक मूवी थी सत्या, उसमें मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग था कि मुंबई का किंग कौन। तो इस समय बाज़ार में मैं एक लाइन ले रहा हूँ कि मार्केट में अब अगला लीडर कौन ना, ये शायद गलती से अलगा लिख दिया, उसको अगला कर देना। तो मेरे प्रिंट आउट में अलगा लिखा हुआ, वो ठीक हो जाएगा। खैर एनीवे, एक काम करते हैं, कल का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करते हैं। वो मैं क्यों उसका रीज़न बताता हूँ। और अगर आप क्लॉक को 24 घंटे पहले अगर रिवाइज करेंगे, कल हमारी बात हुई थी कि मार्केट में रोज़ लीडरशिप चेंज हो रही है और शायद आज की लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ले लें। ये कल सुबह सुबह हमारी चर्चा हुई थी और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने कल निफ्टी में 35 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर डाले। तो मार्केट में इस समय एक सेक्टर रोटेशन टॉप से चल रहा है, टॉप पे एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है। कल सुबह बात हुई थी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप की। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ इंडिकेशन था कि ये स्टॉक्स चल जाएंगे, ये इसलिए क्योंकि एक बेसिक ये चीज़ कह रही थी कि बाकी सब स्टॉक्स चल चुके थे, यही दो नहीं चले थे, तो शायद अभी इन दोनों का नंबर आ जाएगा। अब